पाई सुबह चलती। बट उसका रीज़न ये है, मतलब रीज़न, अब चलो ये तो बहाने हो जाएंगे मेरे, बट जो भी समझना है आपको वो समझ लो। तो उसका ये रीज़न है कि मैं ना रात को सो गई थी मैं टाइम से, ठीक है। मैं ना रात को नॉवल रीड कर रही थी, तो मेरे फ़ोन में बैटरी थी नहीं, मेरे फ़ोन में बैटरी थी 10-15%। तो मैंने फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे, और मैं, मेरे पास प्रूफ भी है, देखो यहाँ पे ये टैबलेट। तो मैं इसमें रात को नॉवल पढ़ रही थी, अभी वही खुली होगी शायद ये, हाँ। तो मैं रात को ये रीड कर रही थी, और मैंने सोचा था कि मतलब एक पैरा था तो मैंने वो रीड करना था, मैंने सोचा था वो रीड कर लूँगी, उसके बाद मैं फ़ोन चार्जिंग से निकाल लूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो बट मैं भूल गई, मतलब मैं ये पढ़ते पढ़ते मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई। तो मेरी नींद गई सुबह 5 बजे। तो मेरा फ़ोन चार्जिंग में था, तो अलार्म मैं रखना भूल गई। मतलब अलार्म तो मैं सोने से पहले ही लगाती हूँ ना सुबह का, तो मैं अलार्म रखना सेट करना भूल गई क्योंकि मैं सो गई। तो सुबह मेरी नींद गई 5 बजे। फिर मेरे को 5 बजे लगा कि अब तो 3:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा और सो गई, और सो के अभी उठी हूँ। तो अभी करती हूँ अपना डे स्टार्ट। मतलब वो ना यार, मैं क्या बहाने दूँ अब, है ना, फायदा है नहीं मुझे बहाने देके। मतलब नहीं उठी तो नहीं उठ पाई तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे कर लूँगी एडजस्ट। ठीक है। तो अभी यार बहुत मुश्किल है यार, स्पेशली मेरे लिए बहुत मुश्किल है सुबह इतनी जल्दी उठना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है कुल्लू में, ठीक है। इतनी ठंड में सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, और 3-30 बजे सच में बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस टाइम पे। तो मेन चीज़ तो वही है ना कि आपको अपनी दिन में प्रोडक्टिविटी निकालनी है, कि आप कितना कर पा रहे हो अपना वो पढ़ाई। तो मेन चीज़ तो वही है। तो वो तो मैं मैनेज कर ही लेती हूँ कि जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता, रात को ज़्यादा लेट तक बैठ गई या एडजस्ट कर लिया इधर उधर। तो मेन बात वही है ना। बाकी चैलेंज में, मतलब चैलेंज का दुख है कि चलो ठीक है, मैंने चैलेंज लिया था तो मेरे को करना चाहिए, तो वो बात भी मैं समझती हूँ, चलो। बट क्या करूँ यार, नहीं उठी गया तो नहीं उठी गया, कोई बात नहीं, अब कल कल उठूंगी सुबह। अभी मैं फ्रेशन अप होती हूँ, ठीक है। और मैं आज लाइब्रेरी भी नहीं गई क्योंकि मैं उठी लेट थी। तो मैंने सोचा मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, 1 घंटा ट्रैवल करने में लग जाएगा, शाम को 1 घंटा वापस आने में लग जाएगा। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि आज घर में ही पढ़ लेती हूँ, 2 आवर्स बच जाएंगे ट्रैवलिंग के। आए नहीं रहा नहीं। मैंने स्नैपचैट में लोगों को स्नैप भेजी थी यहाँ की, मतलब मैं वहाँ पे खड़ी थी और ये पहाड़ दिख रहा था पीछे का। लोग उसमें रिप्लाई कर रहे थे कि ये कहाँ है, मतलब लोगों को लग रहा था कि मैं लद्दाख गई हुई हूँ। तो गाइस ये लद्दाख नहीं है, ये मेरा घर है, मतलब मेरे घर के सामने है ये वाला पहाड़, और यहाँ ये फ्रूट्स लगे हैं। अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और मेरा मन कर रहा है कुछ आज, मतलब कुछ अच्छा सा खाने का। तो मैंने सोचा कि मैं परांठा बनाती हूँ गोभी का। तो मेरे पास एक छोटी सी गोभी पड़ी थी, चलो मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो गोभी का परांठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है गोभी। गोभी कद्दूकश कर लिया है, पर ये अच्छे से नहीं हुई, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़े बीच बीच में इसमें बड़े बड़े पीसीस रह गए हैं। और मेरे पास ना हरी मिर्च नहीं है, तो मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी, पाउडर, मतलब पीसी हुई लाल मिर्च ये वाली। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, फिर मसाला बन जाएगा। थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं ना। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मेरे को क्यों लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये मतलब अजीब सा नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं, अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। बस अब मैं पराठा बनाती हूँ। इस एंगल से ना अच्छी लाइटिंग नहीं आती है क्योंकि लाइट पीछे है ना, और यहाँ मैं फ़ोन जहाँ रखती हूँ शेल्फ में, तो यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है। एडजस्ट कर लो लाइट, ऐसी लाइटिंग के साथ, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को बात करनी होगी तो मेरे को ऐसे पीछे आना पड़ेगा, पर मेरे को खाना बनाना होगा तो मेरे को ऐसे आगे आना पड़ेगा। अगर मैं आगे आऊँगी तो आपको मेरी शक्ल नहीं देखी, तो समझिए ना मेरी प्रॉब्लम। तो इसमें भी एडजस्ट कर लो थोड़ा। सबसे पहले ऐसे पेड़े बना देने हैं, ठीक है, चपाती बनाते हैं वैसे ही। यार आपने देखना है परांठे बनते हुए।
एक काम करो ना, खाते हुए जब बन जाएगा तभी देख लेना। अभी क्या करोगे आप देख के? आपने कौन सा ट्राई करना है? ठीक है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, जब बन जाएगा ना तब दिखाती हूँ, ठीक है? मैं अभी शांति से बना लेती हूँ। पर अगर आपको देखना है, अगर आपको जानना है कैसे बनाते तो कमेंट करके बता देना, फिर कभी बता दूंगी, ठीक है? कैसे बनाते अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ, आप देख लेना जब रेडी हो जाएगा पराठा, ठीक है? बाय। मैंने हाथ में कुछ पकड़ा है, देखना है क्या पकड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है? बस रेडी है। मैंने बनाई है चाय और एक परांठा, क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं एक ही परांठा खाऊंगी। मजाक कर रही हूँ क्योंकि मसाला इतना ही था तो उससे एक ही परांठा बना, मसाला कम था इसलिए। बट कोई नहीं, मेरे पास चावल भी है तो मैं इसके बाद चावल भी खाऊंगी। सो लेट मी गिव यू गाइज माई ऑनेस्ट रिव्यू मेरे अपने खाने का, क्योंकि कोई और तो मेरे लिए बनाने वाला नहीं है। तो अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि मैंने कैसा परांठा बनाया है, ठीक है? बिल्कुल सच सच बताऊंगी, बिल्कुल फेक नहीं करूँगी। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके ओके, उतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है, उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है, बीच मतलब बीच में होता है ना, जैसे कि खाने लायक है वैसा है। चाय तो मैं बेस्ट चाय बनाती हूँ, बेस्ट। इससे बेटर चाय हो सकती है बहुत सारी, पर मेरे लिए ये बेटर है। वैसा ही हुआ, एक परांठे से मेरा पेट नहीं भरा। अब मैं खा रही हूँ थोड़े से राइस, ये सब्जी थी बची हुई, मैंने उसके साथ राइस मिक्स कर दिए थे। अब बस मैं ये खा रही हूँ। ये साइड में अचार है। तो मैंने चावल भी खा लिए, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। अब मैं लाई हूँ ये थोड़ा सा हाफ, इसको बोलते हैं बेडुए की रोटी, मतलब इसमें फिलिंग होती है अंदर, ये कुल्लू में बनती है। आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं होगा। तो अब ये खाती हूँ चाय के साथ। तो एक और प्लांट लग चुका है, ये वाला एबीजी ने खुद लगाया है, क्योंकि वो कोरिएंडर सीड्स की हालत आदू और मैंने क्या करी थी वो आपने देखा होगा मिनी ब्लॉग में। नहीं देखा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले प्लांट्स मैंने लगाए, ये वाले मैंने लगाए थे 2 महीने पहले, और अब ये इतने बड़े हो गए। ये वाले जो पीछे फ्लावर्स दिख रहे हैं सारे, ये 5, ये वाला अभी एबीजी ने लगा के दिया है। मैं आपको कोरिएंडर सीड्स दिखाती हूँ, मतलब आपने मिनी ब्लॉग में देखा होगा, अगर तो वैसे नहीं देखा होगा तो भी अपडेट दे देती हूँ उसका क्या हुआ। ये हमने लगाया था कोरिएंडर सीड्स, पानी डाला तो वो आ गए एकदम ऊपर, सीड्स छोटे छोटे ये बीज आ गए ऊपर। तो हम डर गए, हमने सोचा कि ये तो वेस्ट हो गया, तो हमने हाथ डाल के मिट्टी से सारा ऊपर, मिट्टी ऊपर ला लिया, सीड्स नीचे डाल डुबो दिए। तो उस वजह से ये पूरा प्लांट ख़राब हो गया अब। तो मैंने सोचा था कि इसको 2-3 दिन देखती हूँ, पानी देके कि अगर ठीक होता है तो, बट अब लग नहीं रहा कि ये ठीक होगा। अब मैं इसको वापस खाली करके इसमें कोई और प्लांट लगाऊंगी। जा रही हूँ एबीजी की हेल्प करने, क्योंकि एबीजी को फ्रूट्स निकालने हैं बाहर, जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था ना थोड़ी देर पहले जापानी का, तो उससे फ्रूट्स निकालने हैं। बट मैं बहुत टाइम से पेड़ में चढ़ी नहीं हूँ, मतलब बचपन में चढ़ा करती थी, अब तो कहाँ। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं चढ़ पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने अभी पेड़ में चढ़ के जो पानी निकाल दी, उसके बाद मैं अंदर आ गई, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मतलब मेरा पढ़ने का मन कर नहीं रहा है, और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब बड़ी गंदी गंदी सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बस ऐसे बैठी हुई हूँ, मैं इतनी देर से ऐसे बेड में बैठी हुई हूँ, और मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब एक होता है ना कि कई दिन ऐसे होते हैं जब आपको मन करता है अंदर से ही कि आप पढ़ो, उस दिन खुद से अंदर से ही आता है। वैसे ऐसे आप फोर्स नहीं करते हो खुद को कि आपको पढ़ना है, और आप खुद से ही पढ़ते हो। आज वो वाला दिन है जब मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का, बट मेरे को पढ़ना भी है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगी तो मेरे को रात को टेंशन होगी कि मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया। पर मेरे से पढ़ी भी नहीं जा रहा, मेरा मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं क्या करूँ। मतलब सो इरिटेटिंग। एम आई द ओनली वन जिसके साथ ऐसा होता है कि मतलब ऐसा टाइम आ जाता है कभी लाइफ में जब आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या मतलब है आपके एग्जिस्टेंस का।
आप क्यों आए हो इस दुनिया में? मतलब आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं, कि आपको भी ऐसा फील होता होगा कि नहीं, पर मेरे को आज बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मत करने के बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ। टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं, मतलब 12:52 हो रहे हैं। और सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है, क्योंकि जब तक आपको पता ना हो कि आपने क्या पढ़ना है तब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। नहीं तो मतलब मैं तो बहुत खजल रहती हूँ ऐसे, अगर मैं सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दूँ ना और पता है ही नहीं कि क्या करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बना देती हूँ। और ये मेरे को बर्थडे में गिफ्ट मिली थी, ये मेरे को सार्थक ने बर्थडे में दी थी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। बट मैं यूज़ ये कर रही थी क्योंकि ये भी मेरे को बर्थडे में मिली थी। ये मेरे को बर्थडे में दी थी मेरे स्टूडेंट्स ने जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, अगस्त्य और इवाना, उन दोनों से लिखवाया था मैंने ये उनका नेम। तो फिर मैंने पहले सोचा था कि मैं इसमें करंट अफेयर्स के नोट्स बनाऊंगी, बट फिर बाद में मैंने करंट अफेयर्स इसमें बना लिए, दूसरी नोटबुक ले ली। तो फिर मैंने इसमें स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बना ली ये, क्योंकि उस दिन क्या हो गया था, मैं अपनी ये वाली लाइब्रेरी में भूल गई थी, तो मेरे को चाहिए था नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बनाने को, तो मैंने इसमें लिख लिया था। बट अब मैं सोच रही हूँ कि जिसका काम जो है उसी को यूज़ करते हैं, वरना ये वेस्ट हो जाएगी। तो अब मैं टू डू लिस्ट इसी में बनाया करूँगी अपनी, और इसको मैं ऐसे ही रखूँगी अभी तो फ़िलहाल के लिए। तो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी नोटबुक की तो तब इसका यूज़ कर लूँगी। बट क्यूट है ना ये। बहुत बकवास हो गई है, मैं पढ़ने बैठती हूँ, 1 बजने वाला है। सबसे पहले करूँगी आज का न्यूज़पेपर, ठीक है। Baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. With you, I just wanna be with you. टाइम हो रहा है 3:02 और मैंने जस्ट इंग्लिश के 30 रूल्स कर दिए हैं। मैं ये देख रही हूँ निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। एक टाइपिंग टेस्ट दे रही हूँ, तो ये करके उसके बाद खाना खाऊंगी। अगर मेरा टाइपिंग टेस्ट अच्छा होगा तो मैं रिजल्ट आपको बताऊंगी, बट अगर गंदा होगा तो नहीं बताऊंगी। मतलब अगर मेरे टेस्ट, मैं आपको जो टेस्ट दिखाती हूँ ना कि मैं टेस्ट दे रही हूँ, कोई भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता होगा तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, बट वो गंदा आता होगा तो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो अगर मैं मार्क्स आपको नहीं बता रही हूँ तो आप समझ जाया करना कि मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आए। मैं बाहर आई थी तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बाहर का माहौल भी दिखा देती हूँ। 3:30 टाइम हो रहा है और 3:30 पे यहाँ बाहर कुछ ऐसा व्यू है, सुंदर, मतलब इतना ज़्यादा प्रिटी लगता है ना मेरे को ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बेस्ट। और ये क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। मैं करूँगी लंच। सुबह के जो राइस थे जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में खाए थे वो थोड़े बच गए थे, तो मैंने सोचा कि वही गरम करके खा लेती हूँ, तो मैं जस्ट वो गरम करके भी ले आई। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देख रहे हो आप? मतलब नहीं देख रहे होंगे आप, अभी मैं आपको बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि अभी मैंने खाना भी खत्म नहीं करा। मैं खाना खा रही थी और मैं रील देखने के बाद जस्ट यही सोच रही थी कि यार मैं कब घूमूंगी। मतलब सब जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, घूमते हैं कहीं ना कहीं जाते हैं, और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स है ही नहीं यहाँ पे कुल्लू में। मेरे सारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ में ही हैं, तो मैं ऐसे ना, मतलब मेरे मन में था कि मैंने कहीं घूमने जाना था, कि ऐसे मैं भी जाऊँ अच्छी सी जगह में घूमूं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देखो, अभी जस्ट मेरे को मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया है, स्कूल के फ्रेंड्स का, कि कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं कहा ठीक है। तो मतलब देख रहे हो आप कि अभी जस्ट मैंने मैनिफेस्ट करा ऐसे घूमने का, और जस्ट मेरे को उनका कॉल आया। तो अब मैं रेडी होती हूँ और उनसे मिलती हूँ। आउटफिट ऐसा लग रहा है ये कुछ, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, क्योंकि ये ना थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि ये मैंने अभी कल परसों 2-3 दिन पहले ही निकाला था ना बेड बॉक्स के अंदर से। तो हम रेडी, और अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको मेरे को क्या मिला। तो मेरा रबर बैंड गुम हो गया था ना, तो वो मिल गया। मतलब ये इस वाली पॉकेट में था, इतने दिन से मैं इसको ढूंढ रही थी। मेरे पास 2 रबर बैंड थे तो दोनों गुम हो गए थे। तो एक वाला तो मेरे को मिल गया, वो ड्रेसिंग टेबल के अंदर था, और दूसरा वाला ये यहाँ था, इस जो ये पैंट्स है इसकी पॉकेट में। तो फाइनली दोनों रबर बैंड में मिल गए। भाई होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस दुनिया में हुआ है मेरे को, क्योंकि मेरा भाई है तभी मैं उसके हुडीज़ पहन पाती हूँ। ओवर साइज हुडीज़ आर दी बेस्ट विंटर्स के लिए स्पेशली, और वो भी अपने भाई के ओवर साइज हुडीज़ हो तब तो माशाअल्लाह, मतलब उससे अच्छी चीज़ है ही नहीं इस जिंदगी, इस दुनिया में। अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, वो दोनों आने वाले हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि आधे घंटे में रेडी हो जाए, और मैं आधे घंटे से भी पहले रेडी हो गई हूँ। ऑफकोर्स
क्योंकि मैं हूँ, मतलब मेरे को टाइम नहीं लगता बिल्कुल तैयार होने में। तो मैं वेट कर रही हूँ, अब उनका पता नहीं कब आएंगे वो। जब वो पहुँचेंगे तो फ़ोन करेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ अच्छी सी दुनिया, बाहर की दुनिया। मतलब आप भी थक चुके होंगे ना ये 4 दीवार के कमरे को देख देख के हर ब्लॉग में, क्योंकि मैं होती नहीं हूँ मोस्टली। मैं यहाँ होती हूँ या तो मैं लाइब्रेरी में होती हूँ अंदर, तो ज़्यादा कुछ वैसे बाहर दिखा भी नहीं पाती हूँ, जाती नहीं हूँ क्योंकि। बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कुल्लू के नज़ारे, मतलब सुंदर सुंदर पहाड़। इंतज़ार करते करते मेरे को हो चुका है आधा घंटा, और पता नहीं वो बदतमीज़ इंसान अभी तक नहीं पहुँचे। वो लोग इतना क्या से आ रहे हैं पता नहीं, और अब मेरा मूड भी बहुत ख़राब हो रहा है। और एक बार मेरा मूड ख़राब हो गया तो मेरा मूड हो जाता है चेंज, फिर मैं कर लूँगी चेंज और वापस बैठ जाऊँगी पढ़ने, फिर हो जाएगा प्लान कैंसिल। अब मैं 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और वेट करने वाली हूँ। अगर वो 5 मिनट तक नहीं आए तो मैं सच में चेंज करके पढ़ने बैठने वाली हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई एम। बट मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है यार, इतना इंतज़ार कौन कराता है? लड़की हूँ मैं, सुंदर लड़कियों को इतना इंतज़ार थोड़ी कराना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं बजौरा बोलने में। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं बजौरा टेम्पल। किस चीज़ का, किसका मंदिर है वो? हाँ, जो कि शिव भगवान का मंदिर है। ये है वो शिव जी का मंदिर। ज़्यादा पुराना टेम्पल है जो पांडवों ने बनाया है। पांडव जब कुल्लू आए थे तो ये बना के गए थे। देखो ब्यूटी, देखो ब्यूटी यार, कितना सुंदर लग रहा है। Say hi to my subscribers. ये लगे हैं गोभी, गोभी है ना, गोभी लगाई हुई है यार। ये घर कितना सही लग रहा है बीच में, नहीं? कितना प्यारा लग रहा है। अकेले बंदे का घर और साथ में ज़मीन, बस ऐसी ज़िंदगी जीनी है मेरे को। और ये घर कितना सुंदर है, और इसकी बालकनी कितनी सही सी है ना, छोटी सी। कभी आग लगी तो सीधे जम मार के ये भी सुंदर है। फ्यूचर रेफरेंस देख रही हूँ मैं ये अपने घर के लिए। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना, ऐसे घर बनाऊंगी सुंदर सा, प्यारा है। फार्म हाउस, ऐसे मेरी ज़मीन होगी। सॉरी, आपको ब्लॉग में कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि हमारे साथ एक लड़के ने बहुत गंदी वाली कुछ गेम खेल ली है। वो अभी तक, हाँ उसे धोखा दे दिया। वो अभी तक आया नहीं। उसे बोला था कि वो आ जाएगा 5 बजे तक फ्री होके, बट वो नहीं आ रहा है अब, क्योंकि उसकी मीटिंग चल रही है। तो अब हम नहीं जा सकते कहीं भी। अभी तो फ़िलहाल हम नहीं बैठे हैं बजौरा शिव टेम्पल। मैंने सोचा था मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखाऊंगी, एकदम पहाड़ों का, ऊपर से पहाड़ों के पार वाली दुनिया दिखाऊंगी, पर मैं आपको नहीं दिखा पाई। उसका रीज़न है अभिषेक वालिया। मतलब ये तो मैं, चलो मेरे दिल में आ गई बात तो मैं बता रही हूँ ब्लॉग में। पता है मैं दशहरे भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं घूमने जाने के लिए। सारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ में है, कोई आया ही नहीं था, और तो मैं इस वजह से गई। यार ये बतानी चाहिए बात, चलो रहने दो, ये नहीं बताती मैं आपको, ठीक है? दिखता जा रहा है घर के नीचे से, दिखाऊँ आपको? उप्स, भूल जाओ गाइस, आपने कुछ देखा, भूल जाओ। चलो लंच करते हैं।